नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिव्रत दीक्षित। भारत समाचार की टीम इस वक्त आजमगढ़ में मौजूद है। जी हां, वही आजमगढ़ जो कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था, लेकिन उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में बीजेपी ने यहां पर जीत हासिल की। और इस बार अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने यहां पर चुनावी मैदान में धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ चुनावी मैदान में है। आजमगढ़ का सियासी समीकरण क्या कहता है, इसके लिए हम जनता के बीच में तो जाएंगे, लेकिन हमारे सहयोगी सुधीर हमारे साथ मौजूद है। सुधीर से भी समझेंगे कि आखिर यहाँ की जनता क्या कहती है। सुधीर जी, क्या लगता है आपको? देखिए जी, यहाँ पर आप स्थानीय संवाददाता हैं, क्या लगता है जिस तरीके से यहाँ पर क्या कुछ माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, आजमगढ़ का जो चुनाव है, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच नेक टू नेक मुकाबला है। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के गढ़ के रूप में विख्यात रहा है। यहाँ से समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव यहाँ से सांसद रहे हैं। लेकिन 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जब धर्मेंद्र यादव को उतारा तो 2022 के बाई इलेक्शन में जब धर्मेंद्र यादव को उतारा गया अखिलेश यादव को इस्तीफा देने के बाद, तो बीजेपी ने भोजपुरी के गायक दिनेश लाल यादव निरहुआ को मैदान में उतारा और दिनेश लाल यादव निरहुआ ने धर्मेंद्र यादव को हरा दिया। तब ये लगा कि समाजवादी पार्टी का गढ़ जो है आजमगढ़ में दरक रहा है। और हालांकि उसके बाद के चुनाव में समाजवादी पार्टी लगातार जीत बनाई। आजमगढ़ में 10 के 10 विधायक समाजवादी पार्टी के जीते हुए हैं। लेकिन निरहुआ एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। वही निरहुआ और वही धर्मेंद्र इस बार आमने सामने हैं और दोनों तरफ से तगड़ी लामबंदी की जा रही है। प्रधानमंत्री योगी और प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के योगी जी तक यहाँ जनसभा कर चुके हैं। अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, शिवपाल यादव, आदित्य यादव, रामगोपाल यादव, सारे लोग यहाँ लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। यहाँ का चुनाव काफी रोचक है और काफी तगड़ा मुकाबला यहाँ पर है। अच्छा, देखिए, जिस तरीके से एक गढ़ कहा जाता था समाजवादी पार्टी का, यहाँ से मुलायम सिंह यादव चुनावी मैदान में होते थे, अखिलेश यादव यहाँ से संसद पहुंचे, लेकिन 2022 में यहाँ पर बीजेपी ने कड़ी चुनौती दी और चुनाव जीत लिया। कहीं ना कहीं बड़ा झटका था, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने इस सीट को जीता था 2019 में और उसके बाद अखिलेश यादव ने उसको छोड़ दिया, वो विधानसभा पहुंच गए और शायद यही नतीजा था। आजमगढ़ की जनता ने भी सोचा कि भाई उन्होंने यहाँ की सीट को त्याग दिया। तो क्या लग रहा है कि इस बार कैसा क्या मुकाबला देखने को मिल रहा है? जनता किन मुद्दों पर वोट करने जा रही है? देखिए, यहाँ का जो मूड है, यह आजमगढ़ जिला जो है पहले कम्युनिस्ट पार्टी की सरजमी रही है। बीजेपी के लिए ये गढ़ कभी मुफीद नहीं रहा है। यहाँ तक कि अगर राम लहर की बात कर ली जाए, जो बीजेपी का सबसे प्रमुख मुद्दा रहा है 1992 का, तो उस समय भी बीजेपी यहाँ से सीटें नहीं जीत पाई थी। लेकिन जब मोदी का युग आया है और उसके बाद चीज़ें परिवर्तित हुई हैं, तो यहाँ पे 2022 में निरहुआ जो है चुनाव जीते और चुनाव जीतने के बाद समाजवादी पार्टी के गढ़ को बड़ा झटका दिया। लेकिन अब यह चुनाव तय करेगा। यहाँ का मूल चुनाव जो है जातिगत बेस पर वोटिंग होती है। यहाँ पर मुस्लिम और यादव का जो समीकरण है समाजवादी पार्टी के पक्ष में, एक बड़ा समीकरण बनता है। वहीं फॉरवर्ड वोटर जो है, अति पिछड़ा वोटर जो है, ये मिला करके जो है, और अति दलित वोटर मिला करके बीजेपी के लिए एक बड़ा बेस वोट बैंक बनाते हैं। बहुजन समाज पार्टी हर चुनाव में कड़ी टक्कर देती रही है, लेकिन इस चुनाव में बीएसपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल जो है गिरा हुआ है। बीएसपी के जो कैंडिडेट हैं बहुत मजबूती से चुनाव लड़ते दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब बीएसपी का जो वोटर थोड़ा बहुत छिटक रहा है 10-20%, वो किधर जाएगा, ये इस पर डिपेंड करेगा कि चुनाव कौन जीतेगा, धर्मेंद्र जीतेंगे कि निरहुआ जीतेंगे। बिल्कुल, क्योंकि अगर बात की जाए तो लगातार समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है और समाजवादी पार्टी का गढ़ होने के साथ साथ एक बड़ी चुनौती है समाजवादी पार्टी के लिए इस गढ़ को बचाने की। और इसी के बीच हम जाएंगे जनता के बीच और समझेंगे कि आखिर जनता क्या कहती है, क्योंकि जनता ही चुनेगी कि आजमगढ़ का सांसद कौन होगा। चाचा, क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? मोदी सरकार। मोदी सरकार। निरहुआ निरहुआ कौन से मुद्दे हैं कि निरहुआ लग रहा है कि 22 है, शासन सही है, गुंडागर्दी खत्म है, यही सब मुद्दा है। आपको क्या लग रहा है भैया? निरहू का ही संसद है, उन्हीं को सब लोग वोट देने की कोशिश। लोग कह रहे सपा चल रही, साइकिल धनाधन चल रही है, लेकिन जितना भ्रष्टाचार को खत्म उन्होंने किया। राहुल गांधी कह रहे खटाखट खटाखट खटा। अरे कहने से तो ये जनता उन चुनेगी ना, कहने के तो सभी लोग कहेंगे। जनता जो के लिए अच्छा काम किए उन्हीं को ना सब चुनेगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, क्या लग रहा है भैया, क्या माहौल? मोदी सरकार। मतलब कौन से मुद्दे हैं जो मोदी सरकार का मुद्दा है? धर्मेंद्र के लिए राह जो है वो आसान नहीं है। बाहरी है, यहाँ की जनता निरहुआ भी बाहरी कहे जाते हैं। बाहरी नहीं है, निरहुआ यहाँ का ही है। कहा जा रहा है कि निरहुआ बाहरी है। नहीं बाहरी है, वो बगल का है, ये 500 किलोमीटर दूर से है।
और बार बार लोग आया जाते। ठीक है चाचा, क्या लग रहा है? बाप बेटा लोग सांसद रहे, कभी झांकने तक नहीं आए। ठीक, उसके बाद एक भतीजा बीजेपी के पक्ष में? बीजेपी के पक्ष में क्या निरहुआ जीतेगा चुनाव, यहाँ से बम्पर वोट से जीतेगा। बम्पर वोट? कितने लोग कह रहे जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगी। कि जमानत नहीं बचेगी, जमानत धर्मेंद्र की चली जाएगी। हाँ, वो अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे। जैसे आए हैं वैसे वापिस चले जाएंगे, फिर पिछली बार जैसे आए थे लड़े थे चले गए। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? योगी मोदी की नीति के हिसाब से यहाँ निरहुआ जी की पक्की जीत है और कम से कम 50,000 से ऊपर जितना जीत जाए। 50,000 से ऊपर? मतलब आंकड़ा जो है वो बहुत कम रहने वाला है। ऊपर 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 दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। आपको क्या लग रहा है? बीजेपी को अगर आगे बढ़ाना है तो समाज को सुरक्षित, परिवार सुरक्षित और देश सुरक्षित रहेगा। इसलिए हम लोग सभी लोग एनडीए के पक्ष में हैं। निरहुआ जो है कम से कम लाखों वोट से विजय प्राप्त करें। लोग कह रहे हैं साइकिल अच्छी चल रही है। लोग कह रहे हैं ना, तो लोग तो बहुत लोग कहते हैं, हम तो कह रहे हैं कि बीजेपी यहाँ आगे चल रही है। भैया आपको क्या लगता है? विकास, सुरक्षा, मोदी सरकार 400 पार। मोदी सरकार 400 पार लग रहा है। 400 सीटें जीत पाएंगे? हाँ बिल्कुल, पूरे कॉन्फिडेंस से जीतेगी। अच्छा, उसके बाद देख रहे हैं कि साइकिल को लेकर भी अच्छी लहर यहाँ पर देखने को मिल रही है। साइकिल का कोई लहर नहीं, खाली बाहर की भीड़ आती है बस। अखिलेश यादव आज मौजूद थे आजमगढ़ में? वो नहीं मालूम मुझे। बड़ी भारी भीड़ देखने को मिल रही रैली में। वो सब बाहरी भीड़ आई, जितनी भीड़ सब बाहरी भीड़ है, सब बाहर की है। वहाँ जो है कल EMI वाले यादव बाहुल थे तो वहाँ भीड़ लगभग करी यादव के नाम पर। नहीं, भीड़ अगर वोट में तब्दील हो जाती है तो नहीं तब्दील होगा। अच्छा, युवाओं के मुद्दे सुलझे हैं क्या? एकदम बेरोजगारी, महंगाई? नहीं, कुछ नहीं है ऐसी है। अगर पढ़ेंगे तब मिलेगा, नौकरी मिलेगी, अगर नहीं पढ़ेंगे तो नहीं मिलेगी। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार? क्या कहना है? माहौल क्या लग रहा है? किसका माहौल लग रहा है? माहौल किसका कहा जाए, ये समय वक्त बताए क्या आएगा क्या होगा। नहीं, कौन से मुद्दे वोट करना चाहते? क्या बीजेपी ने काम किया है? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। काम किया बीजेपी ने? सरकार ने काम किया? जो काम किया सामने आया है। चलिए ठीक है, चाचा से जानना चाहेंगे। चाचा, क्या कहोगे? क्या कहना है? मतलब किस पे वोट करने, कौन से मुद्दे पे वोट करना चाह रहे हैं? के प्रति वोट कर रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व में वोट कर रहे हैं। उनका काम अच्छा है, लोगों को घर घर तक हर योजना का लाभ मिल रहा है। इस मुद्दे पर लोग वोट कर रहे हैं और हम भी इसी मुद्दे पर वोट कर रहे हैं। चलिए ठीक है, और भी लोगों से यहाँ पर जानेंगे, और भी लोगों से जानेंगे कि आखिर कौन से मुद्दों पर वोट करना चाह रहे हैं। क्या लग रहा है? यहाँ पे मोदी का पूरा दम लहर है। मोदी को यहाँ से कोई हरा नहीं सकता है। नहीं हरा सकता? नहीं हरा सकता, यहाँ से निरहुआ निकलेगा। हाँ, लेकिन यहाँ पर 10 के 10 विधायक जो हैं वो सपा के हैं। बस खाली दिखावट, सब फर्जी है, दिखावटी है। क्या फर्जी है? सब फर्जी विधायक यहाँ बने थे समाजवादी पार्टी के। ऐसे फर्जी कैसे बन गए? अरे बस कुछ काम नहीं है, कुछ करना, जो काम इस सरकार में हुआ है फर्जी विधायक कैसे बन गए? बस उसी तरह हुए हैं, कुछ काम धाम है नहीं। नहीं, जनता ने वोट किया होगा तभी विधायक बने होंगे। नहीं, दिया बस उसी तरह कर दिया। लेकिन अब जनता तो अब सपा पढ़े लिखे जो है, अब तो लोग वो बीजेपी को वोट कर रहे हैं। हाँ, वो अब वोट अंदरूनी है, वो बोलता नहीं। गठबंधन को कैसे देखते हैं? गठबंधन बस ठगबंधन है, चला जाएगा इसी तरह। चलिए ठीक है, चाचा क्या लग रहा है, क्या माहौल देख रहे हैं? मोदी सरकार है। हाँ, मोदी सरकार एक तरफा? हाँ, एक तरफा। 400 सीटें दावा कर रहे हैं। 400 से ऊपर जाएगा। 400 से भी ऊपर हाँ, जाएगा? 400 से मोदी जी कह रहे हैं 400, आप लेकिन सपा भी कह रही है कि 80 में से 79 हमारी। कुछ भी कहे, अपना कहने से क्या होता है, जनता ने बताएगी। अच्छा, युवाओं का मुद्दा सुलझा है? युवाओं का मुद्दा यही है कि थोड़ा सा रोजगार में जो कि सरकार पीछे है, बाकी सारे सिस्टम के ठीक है सरकार का, थोड़ा सा उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जैसे मार्केट की भर्ती जो निकल रही है आज के टाइम में, युवा जो है बेरोजगार है, थोड़ा सा उस पर थोड़ा सरकार को देखना। बाकी तो सरकार ठीक है। सरकार जो है कि मान के चलिए महंगाई में थोड़ा सा बहुत लोग मुद्दे उठा रहे हैं विपक्ष की, महंगाई है, लेकिन है जब चीज़ें बढ़ेंगी तो महंगाई तो बढ़ेंगी, जाहिर सी बात है। उस चीज़ को लेकर सरकार को, मेरी सरकार को थोड़ा सा उस पर ध्यान देना होगा। बाकी चीज़ों में देखा जाए तो जैसे कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर वगैरह, मतलब सुरक्षा की वजह से सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। चलिए ठीक है, ये थी आजमगढ़ की जनता जिसने मुद्दों को बताया, मुद्दों को साझा किया कि आखिर कौन से मुद्दों पर वो वोट करने जा रही है। और 4 जून को नतीजे आ जाएंगे और 4 जून को पता चल जाएगा कि इस बार संसद कौन जा रहा है। बने रहिए आप हमारे साथ, चुनावी सफर लगातार जारी है। कल मिलेंगे एक नए जिले में।